नंदनपुर में उमा नामक एक बेहद गरीब लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। वो पड़ोस में रहने वाली सुनैना देवी के पास नौकरानी के तौर पर काम करती थी। सुनैना देवी अपनी बेटियों के सामने उसे खरी खोटी सुनाती और उससे बहुत काम करवाती थी। सुनैना देवी की 2 बेटियां थी, महक और कोमल। वे भी उमा को डांटती रहती। एक दिन की बात है, सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उमा के हाथ से कोई सामान जमीन पर गिर गया। अरे बदमाश लड़की, ये तूने क्या किया? सारा सामान गिरा दिया, नुकसान कर दिया। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप? मैं तेरी 1 महीने की तनख्वाह काट लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। आप 1 महीने की तनख्वाह काट लेंगी तो हम लोग खाएंगे क्या? आप तो जानती है ना कि पिताजी कितना बीमार रहते हैं। मैं जो पैसा घर लेकर जाती हूँ उसी से घर चलता है। ये बात तो तुझे ये सामान गिराने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब खड़ी खड़ी मुंह मत ताक, जल्दी से यहाँ सफाई कर। उमा रोने लगी और फर्श की सफाई कर दी। वो बहुत भारी मन से अपने घर पहुंची। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया और बिस्तर पर लेट गई। वो पूरे महीने सुनैना देवी के घर काम करती रही। महीना खत्म होने से चंद रोज पहले ही उन्होंने उमा को बिना पैसे दिए काम से निकाल दिया। तुझे अब मैं 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरे चाल चलन भी अच्छे नहीं है। तेरे कारण अगर मेरी बेटियां बिगड़ गई तो अब जा और अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ जी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि आप मुझे ऐसी सजा दे रही हैं? मैं तो आपकी बेटियों को अपनी बहन की तरह मानती थी और कभी कोई बदतमीजी भी नहीं की। ठीक है, मुझे अब तुझसे काम नहीं करवाना। अब जल्दी से यहाँ से जा, मेरी दूसरी नौकरानी आने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह तो दे दीजिए। तेरे पूरे महीने के पैसे कट गए। सामान का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई तो करनी ही होगी। अब जल्दी जा। उमा बहुत दुखी मन से वहाँ से निकल गई। वो पूरे रास्ते भर रो रही थी। फिर एक जगह बैठकर अपनी गरीबी पर आंसू बहाने लगी। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर बोली, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? लगता है बहुत तकलीफ में हो। माँ जी, मैं गरीब हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? हर कोई मुझे बस दुख ही दुख दे रहा है। आज मेरी मालकिन ने मुझे बिना वजह काम से निकाल दिया और मेरी तनख्वाह भी काट दी। ये कहकर वो फिर रोने लगी। तभी वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल गई। बच्ची, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सुनो उमा, कल सुबह 4 बजे भोर में अपने घर से निकलो और इसी जगह पर आओ। यहाँ तुम्हें एक जादुई झील मिलेगी। उस जादुई झील का पानी पी लो तो तुम्हारी सारी परेशानी का अंत हो जाएगा। तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो बस आंख बंद करके मुझे याद कर लेना। और ये कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। उमा अगले दिन सुबह सुबह घर से निकल गई। परी की बताई जगह पर पहुंची तो सचमुच वहाँ एक झील थी, मगर उस झील के दोनों ओर 2 चुड़ैल मौजूद थी। उमा को देखते ही वे दोनों आगे बढ़ी। उमा डर से कांपने लगी। परी ने उसे चुड़ैल के बारे में नहीं बताया था और वो भूत प्रेत चुड़ैल आदि से बहुत डरती थी। वो एक पेड़ के पीछे छुप गई और उसने परी को याद किया। अगले ही पल वो परी वहां आ गई। उमा, मैं समझ गई हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम एकदम निडर होकर दोनों चुड़ैल का सामना करो और ये जादुई तलवार से हमला करके दोनों को खत्म कर दो। उमा ने हिम्मत जुटाकर जादुई तलवार का वार दोनों चुड़ैलों पर किया और फिर वे दोनों जलकर जमीन पर आ गिरी। उमा ने उस झील का पानी पी लिया। तभी झील कहने लगी, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। लो, मैं तुम्हें ये जादुई घड़ा दे रही हूँ। इसमें हर रोज तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। जादुई घड़ा लेकर उमा अपने घर आ गई और इस थोड़े ही दिनों के बाद उसकी गरीबी खत्म हो गई और वो एक बहुत बड़े बिजनेस की मालकिन बन गई। एक दिन की बात है,
उसके कंपनी में काम करने के लिए सुनैना देवी की दोनों बेटियां आई हुई थी। ये देखकर उमा को बहुत अच्छा लगा और उसने दोनों को काम पर रख लिया। सुनैना को जब ये पता चला कि उसकी बेटियां अब उमा की कंपनी में नौकरी करती हैं, तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। वो हंसकर बोली, मैं जानती थी उमा बहुत काबिल लड़की है। वो माँ बाप कितने भाग्यवान होंगे जिन्होंने उमा जैसी बेटी को जन्म दिया। ये कहते हुए सुनैना देवी मन ही मन जल भुन रही थी। कुछ दिन बाद की बात है। बैंक से कुछ लोग सुनैना देवी के घर आए और बोले, आप लोगों ने ये घर बैंक से कर्ज लेकर लिया है और काफी समय से कर्ज की किश्तें नहीं दी, इसलिए हम ये घर जब्त कर रहे हैं। ये रहे जब्ती के पेपर। सुनैना का रो रो कर बुरा हाल था। उसने बैंक वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसे घर खाली करके वहां से जाना ही पड़ा। अब वे सब माँ बेटियां दर दर भटक रही थी।